गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में कि केंद्र सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चला के किस तरह जनता को या अपने पब्लिक को लाभान्वित कर रही है। इसके दौरान कई तरह की योजनाएं चलाई गई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड भी कई सारी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये योजना किस लिए चलाई गई है, ये योजना किस लिए चलाई गई है। जैसे नमामि गंगे योजना गंगा को शुद्ध करने के लिए है, तो जन धन योजना जो है सो पब्लिक के खातों को खोलने के लिए है कि जनता को सीधे बैंक से जोड़ा जा सके। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज की प्रमुख योजनाओं के बारे में। और अगर किसी व्यक्ति को किसी खास स्टेट की योजनाओं के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आज बात करते हैं हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो जैसा कि पहला योजना है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत जो है शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्री के द्वारा किया गया था। नमामि गंगे योजना जो है इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्री के द्वारा किया गया था। इसके तहत जो है सो गंगा को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे उसको जो गंदगी फैल रही है उसको दूर किया जाए, इसके तहत इस योजना को बनाया गया था। तो ये याद रखेंगे, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। गंगा को शुद्ध करने के लिए इसका मेन फोकस है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्री के द्वारा चालू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत की जनता है जिसके घर में एक भी अकाउंट नहीं है, तो मेन मोटो है कि हर परिवार के घर में, हर परिवार में एक खाता बैंक में होना चाहिए। तो इसके तहत ही प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी और फरवरी 2020 तक 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं। 38 लाख 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जनता के उन लोगों के लिए है या उन जनताओं के लिए है जिनके घर में या जिनके परिवार में एक भी खाता बैंक में नहीं है। अब हम बात करेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ है वो 25 सितंबर 2014 को किया गया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया और इसके तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन किया गया। इस योजना के तहत कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अब हम बात करेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। 11 अक्टूबर 2014 को कुछ खास विशेष महत्व पे किया गया। उस दिन जो है
जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था। जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही उस दिन सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। अब ये सांसद आदर्श ग्राम योजना आखिर है क्या? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3 गांव को गोद लेकर वहाँ पे हर तरह की बुनियादी सुविधाएं देनी थी ताकि वो गांव का डेवलपमेंट हो सके। अब इसे बढ़ाकर, ये 2019 है, अभी इसे बढ़ाकर सांसद आदर्श ग्राम योजना को 2024 तक प्रत्येक सांसद को 8 गांव को गोद लेकर उसको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है ताकि वहाँ हर तरह की बुनियादी फैसिलिटी हो सके, जैसे स्कूल हो सके, जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल हो सके, और भी जितने तरह की फैसिलिटी होती है जो बुनियादी हो वो वहाँ पे हो सके। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष योजना। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को हुई। मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई और इसका जो मेन मोटो था बनाने का, इसके तहत 7 ऐसे बीमारियों को 2020 तक पूर्ण टीकाकरण करके भारत में 100% टीका उसका उपलब्ध कराना था ताकि किसी भी आने वाले जनरेशन या किसी भी बच्चे को इस तरह की कोई बीमारी ना हो। ये बीमारी है जो है वो इस तरह से है। पहला जो है इस पर डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत जो 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी, इसके तहत 7 प्रमुख बीमारियां जो है जिसको जड़ से ख़त्म करने के लिए टीकाकरण की योजना बनाई गई थी कि 2020 तक इनकी पूर्ण टीकाकरण की जाए जिससे कि इन बीमारियों का पूर्ण सफाया भारत से हो सके। ये जो बीमारियां हैं ये इस तरह है: डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। तो ये योजनाओं को आप ध्यान रखेंगे। इन योजनाओं से महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सरकार की ये योजना किस लिए बनाई गई थी, तो एक बार आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब आगे जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी। और इस योजना को शुरू करने का मेन मोटो यह था कि जिस तरह से जेंट्स और लेडीज़ के बीच जो अनुपात है वो कम हो रही है और उनको कम पढ़ाई लिखाई में वैल्यू दिया जा रहा है और उनको ज़्यादा शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, तो उसके तहत यहाँ पे सरकार ने एक योजना निकाली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है। अब जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के पहला कदम जो है कि लोगों को अब भारत की इतनी आबादी है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती, तो इसी के तहत प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना निकाला जिसके तहत जिस तरह के व्यवसाय के लिए उनको लोन मिल सके, जैसे छोटे व्यवसाय के लिए, मंझले व्यवसाय के लिए, बड़े व्यवसाय के लिए, वो जिस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं उस हिसाब से उनको लोन मिल सके और वो अपने ऊपर इंडिपेंडेबल हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी के तहत बनाया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, उजाला योजना, उजाला योजना 1 मई 2015, उजाला योजना 1 मई 2015। 1 मई को कुछ खास दिन भी होता है। 1 मई को मजदूर दिवस होता है जिसके उपलक्ष्य में उजाला योजना का शुभारंभ किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि मजदूर दिवस है तो मजदूर के से रिलेटेड ही ये योजना है। उजाला दिवस जो है सो बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार ने एलईडी बल्बों का मूल्य जो है सरकारी रेट पे उसका वितरण करना शुरू किया। सरकारी रेट पे वितरण करना शुरू किया मीन्स कि जो बल्ब मार्केट में 100 रुपया में मिलती थी, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है ज़रूरी नहीं है कि वही रेट हो, कि 100 रुपया में जो बल्ब मिलती थी उसे 20 रुपये में सरकार बेची, जिससे कि पब्लिक को वो आसानी से मिल सके और वो इसका यूज करे, जिससे कि बिजली की खपत कम हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया और इसके तहत जो है 12 रुपये प्रति वर्ष में 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा उसको दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को, जिसके तहत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो गरीब होते थे लेकिन किसी कारण से अचानक उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके दाह संस्कार या और भी क्रियाक्रम में उनके पास पैसे नहीं हो पाते थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ये योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत 12 रुपये प्रति वर्ष में उसको 2 लाख रुपए का उसकी लाइफ इंश्योरेंस कवर की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत क्या था कि 18 से 40 वर्ष की आयु की कोई भी व्यक्ति को 1 से 5,000 रुपया तक पेंशन पाने का अधिकार है था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अटल पेंशन योजना जो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू हुई थी, यहाँ जो है सो 18 से 40 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को जो बैंक में जमा किए रुपये के आधार पर, जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु के व्यक्ति है, वो बैंक में जिस आधार से पैसे जमा करते हैं उनको उस हिसाब से 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन पाने का अधिकार होता है। ठीक है,
प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015, 25 जून 2015 प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को। और इसके तहत एक लक्ष्य रखा गया, एक टारगेट रखा गया कि 2022 तक जो है सो 2 करोड़ गरीब लोगों को, 2022 तक 2 करोड़ गरीब लोगों को उनका आवास दिया जाएगा, पक्का आवास दिया जाएगा। ठीक है। डिजिटल मिशन योजना, डिजिटल मिशन योजना जिसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल मिशन योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। इसका जो लक्ष्य था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति या भारत में रह रहे पब्लिक को या जनता को मतलब हर तरह की डिजिटलाइजेशन, मतलब सरकारी जो भी कार्य है उसको डिजिटलाइजेशन किया जाए ताकि उनको हर कार्य को करने में आसानी हो। जैसे आप एफआईआर करने के लिए थाना जाते थे तो अब वो क्या है कि आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। तो इसी तरह का हर तरह के डिजिटलाइजेशन किया गया जिससे कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। जैसे बैंकों में लंबी लंबी लाइन होती थी तो उसके लिए, हालांकि ये नेट बैंकिंग जो है डिजिटल मिशन योजना के तहत नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की कई सारी फैसिलिटी हुई है जिससे कि सरकार द्वारा ये फैसिलिटी दिया गया है कि पब्लिक को कम से कम दिक्कत हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त कर सके। अब हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जिसकी शुरुआत जो है सो 25 जुलाई 2015 को हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसकी शुरुआत जो है सो 25 जुलाई 2015 को हुई और इसके तहत जो है सो बताया गया है कि सभी गांव का विद्युतीकरण किया जाएगा। सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी। किसी भी गांव को विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या लाइन से दूर नहीं रखा जाएगा। जैसे कि ये सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि इसके कारण प्रत्येक गांव में रोशनी पहुंच पाएगी। अब इसके लिए क्या है कि जो वितरण कंपनियां की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग किया जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब कई जगह पे प्राइवेट कंपनियां हैं बिजली की तो वो वहाँ की जनता से मनचाहे रेट पर यूनिट वसूल करे। इसके लिए सरकार उचित मॉनिटरिंग भी उसके ऊपर करेगी। ठीक है। अब यहाँ है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई है और इसके तहत जो है 60 वर्ष की आयु पार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 3,000 रुपया माह पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई। इसके तहत जो है सो जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार करेंगे उसको 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जो है सो 2 हेक्टेयर तक ही
खेती की ज़मीन होनी चाहिए। ये 3,000 रुपया जो पर मंथ पेंशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, ये उसे दिया जाएगा जिसके पास 2 हेक्टेयर तक खेती होगी, मतलब 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होगी खेती के लिए। उससे अधिक अगर ज़मीन होती है तो उसे ये योजना नहीं मिल पाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसकी शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को किया गया है। इसके तहत जो है परिवार जन आरोग्य योजना जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को किया गया। और इसके तहत क्या है कि गरीब व्यक्ति या वैसे व्यक्ति जो बीपीएल में आते हैं उनको इलाज के लिए जो है 5 लाख रुपए तक सरकारी फैसिलिटी दिया जाएगा, सरकारी सुविधा दी जाएगी 5 लाख रुपए तक अपने इलाज के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम उड़ान योजना जिसकी शुरुआत जो है 27 अप्रैल 2017 को किया गया। उड़ान योजना जिसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को किया गया और इसका जो है UDAN, इसका जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत सरकार ने यह योजना बनाई है कि जो फ्लाइट है या जो भी एयरलाइंस होती है उसको आम जनता जो है या जो पब्लिक है या जो नॉर्मल जनता है जिनके पास बहुत अधिक पैसे नहीं है वो भी इस योजना के तहत, सरकार की जो उड़ान योजना है इसके तहत वो फ्लाइट की सफ़र कर सके। इसके लिए मतलब सरकार ने इस योजना को बनाया है और इससे फ़्लाइट वगैरह में रेट काफ़ी कम कर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे सेतु भारतम योजना जिसकी शुरुआत जो है 4 अप्रैल 2016। सेतु भारतम योजना जिसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने किए गए हैं। इसके तहत क्या है कि जितने भी रेलवे फाटक मिलते हैं जहाँ पे पब्लिक को काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होने की भी संभावना होती है, तो इस सेतु भारतम योजना के तहत जहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे या अंडरग्राउंड या ओवरब्रिज बनाया जाए, इसके लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। तो हमारी ये जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं थी ये यहीं पे समाप्त होती है और इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगा। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो या इसमें और भी, जैसे मैं सोचा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने किसी के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अगर आपको नॉर्मली जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बता दिया, अगर इससे भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको किसी भी योजना के लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं उस योजना के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और मैंने जैसा कि अभी पहले ही आपको बताया था कि अगर जैसे ये तो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, हर स्टेट में जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा भी अपनी अपनी योजनाएं चलाई जाती है। तो आपको अगर किसी भी स्टेट की कोई योजनाओं की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो।